मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत, और आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे छत से, क्योंकि हम छत में आए हैं कुछ काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए आए हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। और देखिए सूर्य देवता का भी आगमन हो गया है। अभी 7 बज रहे हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी छाने लगी है। ये वाली बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं क्लियर नहीं दिख रही है, हल्की हल्की सी धुंध सी छाने लगी है। और सुबह हमारे यहाँ से कुछ ऐसा लगता है, देख लीजिए आप लोग। पीछे साइड सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेंगी और आगे साइड हरियाली हरियाली दिखती है। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं छत पर गेहूं धुलने के लिए। मैं और मम्मी आए हैं छत पर। आज संडे है तो पति देव तो चले गए हैं मैच खेलने के लिए सुबह से ही, और पापा भी जॉगिंग करने के लिए गए हैं। तो मैं और मम्मी आ गए हैं छत पे। तो हम लोग ये गेहूँ जो है ना गांव से लेकर आए थे 2 बोरी, तो सोचा कि धुल लेते हैं, क्योंकि अभी फिर ठंड पड़ने लगेगी, फिर तो धुल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर धूप ही नहीं निकलेगी तो धुलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ्रेंड्स सोच तो रहे थे कि पहले ही धुल लें, लेकिन ये बीच में हमने आपको बताया था ना कि 3 से 4 दिन डेली बारिश हुई है, उस वजह से नहीं धुल पाए। तो सोचा आज संडे भी है, अभी फ्री हैं तो सभी लोग फिर धुल लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पर गेहूँ धुलने के लिए बैठ गई हैं, और जब तक यहाँ पर मम्मी गेहूँ धुल रही हैं तब तक हमने पानी से छत साफ़ कर दिया है। क्योंकि जैसे छत गंदा हो जाता है ना, दिवाली वगैरह पे तो साफ़ हुआ था दिवाली पे, लेकिन फिर भी अब जैसे धूल धक्कर तो हो ही जाती है, और धुले हुए गेहूँ डालना है तो इसलिए हमने पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर मम्मी धुलती जाएंगी और हम छत पर डालते जाएंगे, और साथ ही हम धुलवाते भी जाएंगे, तो जल्दी से काम भी हो जाएगा। धूप निकलने से पहले ही गेहूँ साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तसले में गेहूँ भर कर रख लिए थे, और ये जो बड़ी बाल्टी है ना इसमें भी हमने गेहूँ भर कर रख लिए थे। तो इसमें भी पानी भर देते हैं, जब तक जो भी कचरा होगा सारा वो ऊपर आ जाएगा तो आसानी होगी धुलने में, इसलिए पहले से थोड़ा पानी भर कर रख दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मम्मी ने धुला हुआ गेहूँ निकालना शुरू कर दिया है और हम यहाँ पर छत में डाल दे रहे हैं। देखिए छत गीला है, हमने साफ़ कर दिया था और इसको हम थोड़ा थोड़ा फैला भी देते हैं। और यहाँ पर गेहूँ डालने की देर नहीं हुई है कि पक्षियों ने भी आना शुरू कर दिया है। ये तो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं। अभी यहाँ पर कबूतर भी बैठे हुए थे, तो हम वही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही हमने कैमरा लगाया तो ये चिड़ियाँ भागने लगीं, उड़ने लगीं। तो फिर अभी थोड़ी देर के लिए हमने कैमरा ऐसे ही रख दिया है। तो चिड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बस यही हो रहा है। तो फाइनली सारा गेहूँ धुल गया है। तो दोस्तों दो तरह का गेहूँ धुलाता है, एक जो येलो वाला गेहूँ होता है और एक लाल वाला जो गेहूँ होता है। तो दो बोरियाँ थी, दोनों की अलग अलग टाइप की, तो दोनों धुल दी हैं। तो हमने सोचा जल्दी धुल गई हैं, धूप भी हो गई थी, तो बस मम्मी थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तब तक हमने सोचा हम ये फैला ही देते हैं यहाँ पर अच्छे से पतला पतला। तो हमने बस यहाँ पर गेहूँ फैलाना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद जब गेहूँ फैल जाएगा तब फिर चलते हैं नीचे। ये देखिए यहाँ पर सारा गेहूँ हमने फैला दिया है और आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। येलो वाला वो वाला गेहूँ है और जो रेड वाला गेहूँ है वो यहीं इसी साइड वाला गेहूँ है जो लंबा लंबा हमने फैलाया है। और जहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रहे थे हम लोग, वहाँ भी अच्छे से हमने सब धुल दिया है, साफ़ कर दिया है। और यहाँ ये सामने वाले घर के हमारे भैया लोग हैं, ये लोग भी अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं बाहर की, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए छत का सारा काम हो गया है और यहाँ पर हमारे पापा जी भी नीचे साफ़ कर रहे हैं, धुल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब नीचे आते ही हमने बना लिया है पोहा सभी के लिए, तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। A few moments later. और फ्रेंड्स आज खाने में बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, दाल और चावल। तो हम सब्ज़ी बनाने के लिए आ गए हैं किचन में और दाल भी हमने फुलाने के लिए रख दी है। सोचा तब तक सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और जो भिंडी है ना, ये हमने रात में ही धुल कर रख ली थी, जो अच्छे से अब सूख गई है। तो अब इसको कट कर लेते हैं। और सारी भिंडी कट हो गई है, तो अब जल्दी से फिर बना लेते हैं सब्ज़ी। तो इसके लिए हम पहले प्याज मिर्च वगैरह काटेंगे और फिर जल्दी बना लेंगे सब्ज़ी। क्योंकि पोहा खाए हुए सभी को काफ़ी देर हो गई है ना, तो सभी को भूख लगाई है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए और सभी लोग खा लें। तो दोस्तों कल वाले व्लॉग में मैंने बेसन के चीला की रेसिपी दिखाई थी, तो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई। सभी लोगों ने कमेंट करे बहुत अच्छे अच्छे। तो दोस्तों ये सारे कमेंट देख के बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस को। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए मैं अच्छा ही कर रही हूँ कुछ। और किसी ने कमेंट भी किया था कि लाइट्स निकाल दीजिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लाइट्स निकल गई हैं। कल सैटरडे था ना, तो सैटरडे को ही शाम को पतिदेव और पापा जी ने मिलकर लाइट्स निकाल दी थी।
तो हमने दाल उबलने के लिए रख दी है कुकर में और अब बना लेते हैं सब्जी। और उसके साथ ही हमने काढ़ा बनने के लिए रख दिया है। सुबह तो नहीं बना पाए थे क्योंकि हम लोग तो छत पे चले गए थे गेहूँ धुलने के लिए। तो पापा बोले कि अभी बना दो, तो फिर अभी बनाने के लिए काढ़ा रख दिया है। और तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। अब जीरा के साथ ही थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। और जीरा तो अच्छे से चटकने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद फिर डाल देंगे प्याज भी इसी के साथ में। और हमारे यहाँ भिंडी की सब्ज़ी में टमाटर तो पड़ता नहीं है, तो फिर टमाटर आज की सब्ज़ी में नहीं पड़ेगा। प्याज मिर्च बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और प्याज का कलर तो ब्राउन सा भी हो गया है। तो अब हम इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे और उसको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे और थोड़ी देर से ढक कर भी रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसमें हल्की हल्की जब पकने लगेगी तब हम फिर सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है प्याज मिर्च के मसाले में। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे और ढककर ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब सब्ज़ी पकने लगी थी तो हमने सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए थे। और ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है और हमने इसकी धनिया से गार्निशिंग भी कर दी है। तो सब्ज़ी तो बन गई है, अब बस दाल चावल बनाने और रह गए हैं, तो जल्दी से बना लेंगे, उसके बाद सभी लोग फिर खाएँगे। One eternity later. तो दोस्तों, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। और इस एकादशी के व्रत में श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करी जाती है। साथ ही जो तुलसी माता है ना, उनका विवाह भी होता है इसी दिन। दोस्तों, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको ग्यास की पूजा भी कहा जाता है। मतलब इस एकादशी के दिन को ग्यास का दिन कहा जाता है। तो इस दिन जो गन्ना होता है ना, गन्ना की पूजा होती है, उसके साथ ही सिंघाड़े वगैरह इन सब की पूजा करी जाती है। तो जो गन्ना होता है ना, उसकी पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि उसका यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस एकादशी की पूजा में। क्योंकि गन्ने को है ना नई फसल और मिठास का प्रतीक कहा जाता है। और जो तुलसी माता के विवाह में गन्ने के जो डंडे होते हैं ना, उससे ही मंडप बनाया जाता है। इसलिए मतलब इस दिन गन्ने की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। और इसी दिन से ही सारे शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश वगैरह सब कुछ अभी से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले अभी शादियां बंद थी कुछ टाइम से, और ये जब ये वाली एकादशी आ जाती है ना, तो इसके बाद शादियां, फिर शादी सीजन शुरू हो जाता है। और ये वाला जो समय होता है ना, ये सारे कामों के लिए बहुत शुभ भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो एकादशी है ना, ये मनाई जाती है। और गन्ना जो है ना, वो भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी एक रीज़न है कि इस एकादशी के व्रत पे गन्ना का प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को और गन्ने की पूजा करी जाती है। और इस साल तो सारे फेस्टिवल्स का यही रहा है कि कभी कोई कह रहा है कि आज है, कोई कह रहा है कल है। तो किसी ने जो एकादशी है ना, वो कल मना ली थी और हम लोगों ने आज मनाई है। ऐसे ही दिवाली का भी हुआ था, ऐसे ही नवरात्रि में भी इस बार नवरात्रि 10 दिन की पड़ गई थी। तो इस बार मोस्टली सारे त्यौहार का ऐसे ही रहा है कि 2-2 दिन हुए हैं। तो हम लोगों ने आज एकादशी मनाई है। और इस पूजा में घी के दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ हमने भगवान जी के यहाँ घी का दिया जलाया है और तुलसी माता के यहाँ भी घी का दिया ही रखेंगे। और बाकी के जो 5 दिए हैं ना, ये हम बाहर गेट पर रख के जाते हैं। और ऊपर जो ऊपर वाले फ्लोर हैं, उन पे भी सब पे एक एक दिया रखेंगे, इसलिए ये तेल के दिया बनाए हैं।
और बाकी एक दिया है ये यहीं मंदिर में रखा जाएगा, और एक तुलसी माता के यहाँ भी रखा जाएगा। तो पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पर भगवान जी को सिंघाड़े का भोग भी लगा दिया है। और आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। विष्णु जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो चलिए अब चलते हैं और बाहर भी दिए रख देते हैं। तो हम तो नहीं जा रहे हैं बाहर, मम्मी जा रही हैं, तो वही रख देंगी दिए। द्वारे पर भी रख देंगी और तुलसी माता के यहाँ पर भी रख देंगी। जब तक हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर खाने में भी देर हो जाएगी। तो मम्मी ये सारे काम कर रही हैं, तब तक हम खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स दिए रख दिए हैं मम्मी ने सब जगह। तो अब चलते हैं अंदर। और यहाँ पर खाना बनकर हो गया है तैयार। तो हमने आज खाने में बनाई है मसूर की दाल की बड़ी। तो चलिए अब सभी को खाना दे देते हैं। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स छोटा ही बन पाया है, क्योंकि हम सभी लोग थक गए थे। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।
आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सभी को राधे राधे।